हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और गांव की सुबह स्टार्ट होती है नीम की दातुन से। नीम की दातुन बोले तो ये नीम की टहनी से अपने दांतों को साफ़ करना, क्योंकि कॉलगेट में कितना केमिकल होता है। गांव में तो हर चीज़ नेचुरल होती है और हर चीज़ मतलब हेल्दी होती है। तो यहाँ पे भी लोग दातुन से, तो चलिए हम नीम की दातुन कर लेते हैं। मैं थोड़ी देर नीम की दातुन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में बाकी काम करूँगी गांव का, जो भी डेली काम होता है वो। तो ये बिल्कुल नेचुरल है और इससे अपने दांतों को साफ करना बहुत अच्छी बात है। नीचे मत कर कैमरा। मम्मी कैसी वीडियो बना रहे हैं? जब नीचे ले जाएंगे मम्मी, खूब देख रही हो? खूब खूब दिख रही हो। बस मारे तो देखा दोस्तों, मैं बनाने वाली हूँ चाय। मैंने बना एक जमोटे लगाऊं जी गाले। मैंने बोल तो रही है, बोल तो हाला से मत हंसे। मैं बनाने वाली हूँ चाय। ढंग से बना। अरे तू हल्ला मत कर, अभी क्या वीडियो में नहीं ऐसा रोते रोते आएगी तो वो नहीं होगा। मैंने बनाऊं तेरे बेटा। उल्टी सीधी क्यों कर रही है उस कैमरे में? तूने मेरे को फोन क्यों दिया? अरे कैमरा उल्टी सीधी मत करे, नहीं बहुत बुरी मारूंगा पुन्ना तुझे मैं। मैं नहीं पकड़ू। रुक जा रुक जा रुक जा, 2 मिनट शांति से रुक। चाय बना रही है? अरे तेरा नीचे दूध गर्म हो गया, वो तो खराब हो गया। बावड़ी को मैं बैठूंगा। बैठेगा। ये बन गई दोस्तों हमारी चाय और इसे मैं छानूंगी चन्नी में। काय की चाय बनाई है? ये हेल्दी दूध की चाय बनाई है मैंने। दूध की चाय और कुछ चीनी पीनी नहीं डाली? देखिए दोस्तों, क्या कह रही है? उसमें देख लो देख रही।
दिख रही है। बेटा आगे से बहुत तीखी है ये मिर्ची है ना, बहुत तेज है। पता ही बहुत बड़ी। हम्म। तो गांव में दोस्तों सबसे पहले चूल्हे के पास जाने का सबसे पहला काम है कि चूल्हे के आसपास की जगह को अच्छे से झाड़ना, साफ करना। तो मैंने झाड़ दिया है, अच्छे से साफ कर दिया है। अब उसके बाद में मुझे क्या काम करना है, ये है डब्बा और इसमें है चूल्हे को पोतने के लिए वाइट कलर की मिट्टी। तो वाइट कलर की मिट्टी से हम खड़ी बोलते हैं, कलर की मिट्टी से हम बोलते हैं खड़ी, और इससे हमें चूल्हे को अच्छे से पोतना है। फिर ही उसके बाद हम खाना बनाते हैं। डेली हमारा यही काम है कि हम अच्छे से चूल्हे को पोतते हैं पहले। दिख रही है। अब बोलो बता। हम्म। कल बरसात हुई थी यहाँ पे, तो चूल्हे का मतलब भीग गया था चूल्हा, तो इस पे से सारा जो कलर है वो निकल गया था। लेकिन हम इसे रोज़ ही पोतते हैं और तभी खाना बनाते हैं। गांव में इसे चूल्हा चौका बोलते हैं। चौका मारना, चूल्हे पर चौका मार के ही हम खाना बनाते हैं, चूल्हा चौका जो बोलते हैं। मम्मी रुको बेटा, मम्मी मत बोलो, बस थोड़ा सा और है। उसके बाद हम दोस्तों जो हमारे फोन में देख ले बेटा, दिख रहा नहीं है धूप के आने से। तो हम तवे को भी अच्छे से पोत लेंगे, फिर उसके बाद ही हम खाना बनाएंगे। अब मैं अपने हाथों को धो लंबा हूँ बना। तो दोस्तों सुबह सुबह का यही काम रहता है गांव में, झाड़ू वाड़ू करना, चूल्हा चौका करना और सब्जी रोटी बनाना, बहुत सारा काम रहता है भैंस ढोरों का अलग। तो मैं गांव में डेली क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों, कि गांव के छोटे छोटे क्या काम होते हैं।
हम यहाँ छत पे ही रोटी करते हैं, मतलब शाम को भी और सुबह भी। सुबह थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा धूप ना आए, उससे पहले पहले हम काम कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर। क्योंकि हवेली में मेरे ससुर जी बोलते हैं कि काला हो जाएगा हवेली में, और गैस की रोटी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चूल्हे पे करनी पड़ती है, और नीचे अंदर हवेली में हम नहीं कर सकते, तो यहाँ छत पे ही करते हैं हम रोटी, चूल्हे पे जब भी करते हैं तो। और सब्जी हम गैस पे ही बनाते हैं। मम्मी हम्म। ये बोली है ना, ये मेरी बेटी है ना, ये लगा रही है। और मेरी बेटी जो है वो चूल्हा चौका कर रही है, पुताई कर रही है। मम्मी ये सब हाथ गंदे हो गए। हाथ पाथ गंदे हो गए तो नीचे धो के आना। जी लड़ा मुझे, लड़ा है तो लड़ने दे। कैसे धोया हुआ? तो ये देखिए दोस्तों, मेरा आटा लग करके तैयार है, और थोड़ी थोड़ी धूप पड़ी है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर धूप में रहना भी ज़रूरी होता है। और शाम को हम चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं, और सुबह में भी हम चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। तो मेरा आटा लग कर तैयार है, और ये है चकला बेलन। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, पहले जब आटा लगाया था उससे पहले आटे का थाल को धोया था, तो मैंने इनको भी अच्छे से। ऊपर छत पे ही रोटी करते हैं हम। हर रोज़ हम ऊपर छत पे रोटी करते हैं, मेरी बेटी बोल रही है। और इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, साथ में इन दोनों को। और ये बोलते हैं फूकनी और चिमटा, इससे चूल्हा बुझ जाता है तो फूक देने के काम आता है। और ये चिमटा है, इससे रोटी पकड़ने के काम आता है। तो मैं चूल्हा जला लेती हूँ। पकड़ने का काम आता है ना, और ये जल, और ये ना ये बताऊं, बुझाना का काम होता है कि बताऊं, फूक देने का। मम्मी कहते मैं सरल गंदा होगा बैग, देखो उधर चल जा, उधर चल जा, ठीक हो गया। मालूंगा। ठीक है, ना लेना। मम्मी ये तो सूख गए। पर बता गंदा हो जाऊं। चूल्हा जल गया है, और इसे बोलते हैं ठीकरा। ठीकरा बोले तो ये मिट्टी का बना हुआ होता है, और इसको हम लगाते हैं हमारे चूल्हे की साइड में,
क्योंकि जब भी हम रोटी सेकेंगे चूल्हे पे तो इससे क्या है, मिट्टी जो मतलब रोटी जो है वो राख में नहीं बिगड़ती है और अच्छे से सिक जाती है। तो मैं इसे चूल्हे में रखूँगी साइड में। करेला होता है ना, करेला। दैट्स कॉल्ड ठीकरा। करेला ठीकरा मतलब चूड़ा का ठीकरा। हाँ, ठीकरा फूट गया। ठीकरा नहीं फूटा बेटा, ऐसे बोल रही। आप फोन आगे क्यों आ रही? इधर चलो ना, गंदी हो रही है, इधर आ जाओ। और क्या, अब मत कर बेटा, जीजी मारेगी, मत कर मन्नत, तब ये बहुत होगी, रहने बहुत बदमाशी होगी, मत कर अब। और गांव में बिना मतलब पलोथन की रोटी बनाई जाती है। कोई भी थोड़ा सा आटा इसे मतलब नहीं लेते हैं हम पलोथन लगाने के लिए, और बिना पलोथन की रोटी बनती है चूल्हे पर, बहुत ज़्यादा टेस्टी। जाओ जाओ बेटा। ठीक है, ठीक। जो बेटा रोटी रखने के लिए लिया आओ, चलो, और घी ले आना जाओ। नीचे से दादी दे देगी, घी दे देगी, और बोलो रोटी रखने की ढकोली दे दो। हाँ जाओ, कटोरी में घी रखा होगा, वो ले आना। आपको फोन आ रहा है? नहीं आ रहा। वो आवाज आ रही है। बोलो, आपने सुना? और दोस्तों, सबसे पहली रोटी हमारी बनती है गाय की रोटी। तो ये गाय की रोटी बनाने जा रही हूँ मैं। सबसे पहली रोटी हमारी गाय की ही बनती है। और उसके बाद बनती है कुत्ते के लिए रोटी, 1 या 2। 2 तो कम से कम है ही। मेरे ससुर जी कुत्तों को 4-4, 5-5 रोटियां डालते हैं, तो मतलब कुत्तों के लिए ज़्यादा बनती है हमारे यहाँ पे रोटी। तो पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी कुत्ते की। और ये जो आटा है वो बिल्कुल गेहूं का नहीं है। इसमें जौ, चना और ज्वार, इतनी सारी मतलब मिक्स आटा है ये। और मिक्स आटे की रोटी कितनी टेस्टी बनती है, और वो भी चूल्हे पर और बिना पलोथन के, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और हेल्दी भी होती है। हाँ बेटा, कटोरी में रखा होगा ना? नहीं मिल रहा? कोई बात नहीं, दादी ले आएगी। आप तो वही ले आओ रोटी रखने के लिए। हाँ, जो गाय की रोटी होती है उसे हम चूल्हे में नहीं सेकते हैं, बस तवे पर ही सेकते हैं।